हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतंत्र और विविधता नामक चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, एफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ्रो अमेरिकी अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एफ्रो अमेरिकी अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें कब से कब तक 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक शुरुआत में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अगला प्रश्न है, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। अगला प्रश्न है, नस्ल भेद से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? नस्ल भेद कहलाता है। जब किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा समझा जाता है या हीन समझा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? नस्ल भेद कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंग भेद से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहाँ श्वेत और अश्वेत, जहाँ काले और गोरे लोग रहते थे वहाँ अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। अगला प्रश्न क्या है, यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ? राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। कितने टुकड़ों में बट गया? कई टुकड़ों में बट गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? राइट आंसर हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 से नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। यह आंदोलन अहिंसक था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि मैक्सिको ओलंपिक खेल 1968 में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार बताइए। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? धार्मिक आधार तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएं भारत में सामाजिक विभाजन का आधार हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से शुरू किया जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू किया जाता था। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या
की गई। तो ये थे इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। इन्हें आप तैयार कर लेंगे और आप अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।